घना जंगल जहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुँचती थीं, वहाँ एक रहस्यमयी और भयानक कहानी जन्म ले चुकी थी। इस जंगल के भीतर एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम कालीवन था। यहाँ के लोग एक अजीब सी खामोशी और डर के साए में जीते थे। किसी को पता नहीं था कि यह डर किससे था, लेकिन सब जानते थे कि कोई अदृश्य खतरा उनके चारों ओर मंडरा रहा था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जंगल के भीतर कहीं बहुत गहरे एक गुफा है जहां नरभक्षी आदमी का वास है। उसका असली नाम तो कोई नहीं जानता था, लेकिन वह इतना शक्तिशाली और खतरनाक था कि कोई भी व्यक्ति जिसने उसे देखा फिर कभी वापस नहीं लौटा। लोग कहते थे कि वह आदमी एक श्रापित आत्मा था जिसे अमरता का वरदान तो मिला, लेकिन उसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी। उसकी भूख साधारण नहीं थी, उसे इंसानी मांस की भूख थी। शुरुआत में यह सिर्फ कहानियां मानी जाती थीं, लेकिन कुछ समय बाद गांव के लोग अचानक से गायब होने लगे। हर अमावस्या की रात को कोई न कोई आदमी, औरत या बच्चा रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। लोग डर के मारे रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते और गांव का कोई भी इंसान रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव का एक युवक अर्जुन, जिसने इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास समझा था, यह फैसला किया इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने साथ कुछ दोस्तों को भी लिया और वे लोग अमावस्या की रात को जंगल के भीतर उस नरभक्षी आदमी की गुफा की तलाश में निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर घुसते गए, एक अजीब सी सर्दी और भारीपन महसूस होने लगा। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कि किसी की सड़ी हुई चीज की। अर्जुन उसके दोस्तों ने आपस में हिम्मत बढ़ाई और आगे बढ़ते रहे। कुछ समय बाद उन्हें एक गहरी गुफा का मुंह दिखाई दिया। वहां एक ठंडी और भारी हवा बाहर निकल रही थी। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ गुफा के भीतर कदम रखा। गुफा के भीतर घना अंधेरा था और एक अजीब सी नमी महसूस हो रही थी। अचानक अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे कोई उनकी ओर देख रहा था। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक भयानक आवाज गूंजी, मानो कोई गहरे भीतर से चिल्ला रहा हो। उन्हें एक एहसास हुआ कि वे फंस चुके थे। आवाजें और तेज हो गई और जैसे जैसे वे गुफा के भीतर बढ़ते गए, एक भयानक दृश्य उनके सामने आया। वहां गुफा के अंदर एक असंख्य कंकाल बिखरे हुए थे। कुछ हाल ही के थे और कुछ कई साल पुराने। अचानक गुफा के अंदर की दीवारों से खून टपकने लगा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा का मुंह अचानक बंद हो गया। तभी एक भयानक काया उनके सामने उभरी। वह नरभक्षी आदमी था। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वह आदमी अर्जुन की ओर बढ़ा और अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। वह आदमी कभी इंसान था, लेकिन वह अब एक जिंदा मृतक बन चुका था। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली थी और वह इस दर्दनाक भूख का शिकार हो गया था। अर्जुन ने अपनी आखिरी सांस ली। चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा।
जंगल एक बार फिर खामोश हो गया। गांव में फिर कभी किसी ने उन लोगों को नहीं देखा, लेकिन उनके गायब होने के बाद गांव के लोग जानते थे कि काली वन की काली अमावस्या की रात अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। अब वह नरभक्षी आदमी अकेला नहीं था, अर्जुन और उसके दोस्त भी उसी श्राप का हिस्सा बन चुके थे और हर अमावस्या की रात वे नए शिकार की तलाश में निकलते थे। काली वन अब बस एक गांव नहीं था, वह मौत का इंतजार करता हुआ एक जीता जाता जंगल बन चुका था। कहते हैं आज भी उस गांव में अमावस्या की रात को कोई इंसान बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई अंधकार के भीतर कुछ भयानक इंतजार कर रहा है, एक भूखा और अमर नरभक्षी आदमी। अर्जुन और उसके दोस्तों की गुमशुदगी के बाद काली वन के गांव में डर और गहरा हो गया। गांव के लोग अब अंधकार के समय को लेकर पहले से भी ज्यादा सतर्क हो गए थे। बच्चे अपनी माँओं के बिना घर से बाहर खेलने की हिम्मत नहीं करते थे और सूरज ढलते ही सब अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव के मुखिया महादेव, जो पहले से ही कई तरह के भूत प्रेतों और अंधविश्वासों से जुड़े थे, अब चिंतित थे। उन्होंने अपने बुजुर्गों से चर्चा की और फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। गांव को बचाने के लिए कुछ करना ही होगा। उन्होंने एक बार फिर से गांव के सबसे साहसी लोगों को इकट्ठा किया और योजना बनाई। महादेव ने गांव की सबसे पुरानी और रहस्यमयी किताब निकाली, जो पीढ़ियों से उनके परिवार में थी। उसमें कई रहस्य और तंत्र मंत्र लिखे हुए थे, जिनका उपयोग करने की हिम्मत पहले किसी में नहीं थी। उस किताब में नरभक्षी आदमी को वश में करने का एक तरीका लिखा था, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा था। तय हुआ कि महादेव खुद उस नरभक्षी आत्मा का सामना करेंगे और उसे हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करेंगे। उनके साथ कुछ और गांव के साहसी लोग जाने को तैयार हुए, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे असफल हुए तो न केवल वे लोग बल्कि पूरा गांव उस भयंकर श्राप का शिकार बन जाएगा। अमावस्या की रात फिर से आई। इस बार महादेव और उनके साथी पूरी तैयारी के साथ गुफा की ओर बढ़े। वह मंत्र तंत्र से लैस थे और उन्हें विश्वास था कि वे इस बार उस नरभक्षी आदमी का अंत कर देंगे। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, उन्हें एक भयानक दृश्य का सामना करना पड़ा। गुफा के बाहर पहले से ही कुछ लोगों के कंकाल बिखरे हुए थे। वे अर्जुन और उसके दोस्तों के थे। महादेव ने अपने साथियों को साहस बढ़ाया और आगे बढ़ने को कहा। गुफा के अंदर एक बार फिर से अजीब आवाजें गूंजने लगी। यह आवाजें किसी अदृश्य शक्ति की थी, जो उनके मन में डर बैठाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन महादेव ने अपने साथियों को मन में साहस रखने का आदेश दिया। वे गुफा के और भीतर गए और उन्होंने वह जगह देखी जहां नरभक्षी आदमी अपनी आदमखोरी की रस्में निभाता था। उसके सामने एक बड़े पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। महादेव ने उस लिखावट को देखा और उन्हें समझ आया कि वह वही श्राप था जिसने उस आदमी को नरभक्षी बना दिया था। अगर इस पत्थर को नष्ट कर दिया जाए तो शायद श्राप टूट जाएगा। लेकिन जैसे ही महादेव उस पत्थर को तोड़ने के लिए आगे बढ़े, अचानक गुफा के अंदर की हवा ठंडी और एक भयंकर चीख के साथ नरभक्षी आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखों में वही पागलपन और भूख थी
महादेव ने तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया, लेकिन वह आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। उस नरभक्षी आदमी ने महादेव के साथियों पर हमला करना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ लोग तुरंत ही उसकी चपेट में आ गए। उनकी चीखों से गुफा गूंज उठी, लेकिन महादेव हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने पूरे जोर से मंत्रों का उच्चारण किया और उसी समय उस पत्थर पर अपना त्रिशूल दे मारा। जैसे ही त्रिशूल पत्थर पर लगा, एक जोरदार धमाका हुआ। गुफा की दीवारें कांपने लगी और नरभक्षी आदमी एक दर्दनाक चीख के साथ धुआं में बदलने लगा। महादेव और उनके बचे हुए साथी तेजी से गुफा से बाहर भागे, क्योंकि वो गुफा ढहने लगी थी। जब वे गुफा के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे वह पूरी गुफा ध्वस्त हो रही थी और अंत में जमीन में समा गई। वे जानते थे कि यह अंत नहीं था, लेकिन उन्होंने नरभक्षी आदमी की शक्ति को कमजोर कर दिया था। गांव में वापस लौटते हुए महादेव ने घोषणा की कि काली वन का खतरा अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने गांव वालों को सावधान रहने की सलाह दी, क्योंकि उस आत्मा का पूरा नाश करने के लिए अभी और मेहनत करनी बाकी थी। उस रात के बाद काली वन में कुछ शांति लौटी, लेकिन गांव के लोग जानते थे कि यह सिर्फ एक लड़ाई थी, युद्ध अभी बाकी था। नरभक्षी आदमी की कहानी और महादेव के साहस की कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, ताकि भविष्य में कोई भी उस शापित आत्मा को जागृत न कर सके। लेकिन कहते हैं हर अमावस्या की रात उस गुफा के स्थान पर आज भी एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है, जो बताती है कि वह श्राप अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। नरभक्षी आदमी की आत्मा कहीं गहरी नींद में सोई है और वह एक दिन दूर नहीं जब वह फिर से जागेगी।